हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंटेल जीके की एक नई वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को और ये वीडियो होने वाली है गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों की। इसकी पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? बीपीएससी 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुप्त राजवंश, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? जानकी हरण जो ये नाटक है ये कालिदास जी ने नहीं लिखा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? ये CHSL 2016 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो कुछ विद्वानों के अनुसार उनका मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के राजकवि थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल का सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो ये प्रश्न का जो आंसर है 16, 17 एवं 19, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे के सिक्के जारी किए थे रामगुप्त ने, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो ऑप्शन सी भानुगुप्त से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ था? तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था गुप्त काल में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान निवासी था चीन का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक एक वंश था उसका शासक था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है?
तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर में प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो उनका नाम था समुद्रगुप्त, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध निम्न में से किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध था हूणों से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड गुप्त काल के प्रश्नों को। इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।